ओके बेटा, अभी हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम 7 रूल्स पढ़ चुके हैं। तो 8th रूल बताने से पहले मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप जानते हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में भी डिफरेंशिएशन में भी हमने बात की थी इसके बारे में। तो देखो, एक क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। इसी प्रकार एक होती है वेलोसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। एक होती है एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एक होती है टाइम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो देखो, डिफरेंशिएशन के दौरान हमने क्या पढ़ा था, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, वेलोसिटी। इसी प्रकार जब वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलती थी, एक्सेलरेशन। अब हम ये बात यहाँ पढ़ ही चुके हैं कि बेटा यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम क्या करेंगे, अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। ठीक है, यह इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने को क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार हम एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास क्या आएगी, वेलोसिटी। ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा अपने को, वेलोसिटी। चलो, इसको मैंने रूल के फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है, द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इज इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार रूल नंबर 9 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये क्या था, रूल नंबर 8 एंड 9। चलो, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। आपके पास गिवन है बेटा कि एक्सेलरेशन दी गई है, किसके इक्वल, 2t-4। ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन दी गई है, a इज इक्वल टू 2t-4, और ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 3 kg। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया गया है, 3 kg। तो अपने को यहाँ निकालनी है क्या, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, फोर्स टाइम रिलेशन और मोमेंटम टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालनी है, ठीक है, फोर्स टाइम रिलेशन निकालनी है और मोमेंटम टाइम रिलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये कैसे आएगी, अब देखो, हमने कुछ देर पहले रूल नंबर 9 के अंदर क्या कहा था, अगर हम एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। देखो बेटा, 2 क्या है, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया पहले ही, तो क्या लिखा, t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt। ठीक है, जब इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा बेटा, 2 t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इनटू में t²/2। ठीक है, t²/2 माइनस 4 को अगर हम बाहर निकाले तो क्या बच गया, dt। ठीक है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के इक्वल। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया, t² - 4t। ये किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी के। किसके इक्वल आया, वेलोसिटी के। तो ये हमारे क्या आ गई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या आ गई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालनी थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फिर निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, फिर निकालेंगे हम फोर्स टाइम रिलेशन, फिर क्या निकालेंगे हम, मोमेंटम टाइम रिलेशन। तो देखो बेटा, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालने के लिए इस वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट। तो देखो क्या है अपने पास, v इज इक्वल टू में t² - 4t। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस 4 कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल ली टी डी टी। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि वेलोसिटी विद इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू में t की पावर 3/3 माइनस 4। ठीक है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। देखो क्या आ जाएगा बेटा, t की पावर 3/3 एज इट इज माइनस 2 से 4 कट जाएगा, 2 पे क्या गया माइनस 2t स्क्वायर। ये क्या आ गई बेटा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, थर्ड हमें क्या निकालना है बेटा, यहां पर फोर्स टाइम रिलेशन। क्या निकालना अपने को यहां पर, फोर्स टाइम रिलेशन। तो फोर्स टाइम रिलेशन के लिए अब आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब एक्सेलरेशन की जो रिलेशन अपने को दी हुई है, गिवन ही है। ठीक है, कितनी है 2t - 4 और मास कितना है 3 kg। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू में 3 इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी 2t - 4। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या थी 2t - 4, तो इंटू में 2t - 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा 6t - 12। तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, फोर्स टाइम रिलेशन। क्या आ गई, फोर्स टाइम रिलेशन। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, मोमेंटम टाइम रिलेशन। ठीक है, ये निकालना है। तो मोमेंटम आपको पता है किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहां पर देखो आप, मास आपको गिवन है, वेलोसिटी रिलेशन हमने निकाली थी अभी अभी, क्या आई थी t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा इसको, मास 3 है। ठीक है, तो मोमेंटम किसके इक्वल होगा 3 इंटू में t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t। ये क्या आ गया अपने मोमेंटम टाइम रिलेशन। ठीक है, क्या आ गई ये मोमेंटम टाइम रिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करने हैं। ओके, कुछ और हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज के हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम किससे लिखते थे, थीटा से। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या बताया था, ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या बताया था, अल्फा। ठीक है, तो यहां पर भी बेटा जैसा हमने पीछे लीनियर के केस में किया था, वैसा एंगुलर के केस में होगा, और वही एग्जांपल यहां पर भी एप्लीकेबल होगा जो हमने अभी अभी किया है। ठीक है, बस सिर्फ सिंबल्स का डिफरेंस रहेगा, वो सिंबल चेंज हो जाएंगे वहां पे। तो देखो हमने क्या बताया था डिफरेंशिएशन में, हमने क्या बताया था कि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि डी थीटा बाई डी टी क्या आ रही थी, ओमेगा के इक्वल आ रही थी। ठीक है, इसी प्रकार जब हम यानी कि हमें क्या मिलती थी, एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो अपने को क्या मिलती थी, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो अपने को क्या मिलती थी, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी अपने को क्या देता था, अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर उल्टा होगा, उल्टा कैसे होगा जरा देखो, जब हम बेटा एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, किसके इक्वल होगा, हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी। तो जब हमने क्या किया, ओमेगा को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपने को क्या देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार जब हम एंगुलर वेलोसिटी को, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू में एंगुलर वेलोसिटी। क्या देगा अपने को, एंगुलर वेलोसिटी। इसको रूल की फॉर्म में भी लिखा हमने, देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, इसी प्रकार रूल नंबर 11 ये क्या कहता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, गिव्स एंगुलर वेलोसिटी।
जब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। और एक या दो टॉपिक और रहेंगे, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉगरिथम, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसलिए जितना भी आपको यहाँ करवाया गया है सभी रूल्स को नोट कर ले और याद कर ले। थैंक यू वेरी मच।